चलो बच्चों, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बच्चों के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बच्चों। इसके पहले बच्चा हमारे पास जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 था बच्चों। ओके, द फर्स्ट टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था वो 1986 को बना था बच्चों। ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ 9 अगस्त 2019 बच्चों। असेंट मतलब परमिशन बच्चों। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का परमिशन मतलब क्या था बच्चों, हमारे देश में कोई भी रूल बनता बच्चों तो पार्लियामेंट बनता। कहाँ बनता बच्चों? पार्लियामेंट के अंदर बनता बच्चों। चलो बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो हाँ, मैं बोल रहा था बच्चों, हमारे देश में सिस्टम क्या है बच्चों कि कोई भी रूल बनता है बच्चों तो पहले पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट मालूम बच्चों, संसद, लोकसभा और राज्यसभा बच्चों। पार्लियामेंट में रूल बनने के बाद बच्चों उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा बच्चों उस पर कोई रूल नहीं बन सकता बच्चों। कानून, संविधान जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा बच्चों तभी वो कानून बनता बच्चों। दैट इज गिवन द बच्चों रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ 9 अगस्त 2019 बच्चों। असेंट मतलब परमिशन बच्चों, तो प्रेसिडेंट ने उसको सिग्नेचर करके उसको परमिट किया रहेगा बच्चों। ओके, इट शैल बी कम इनटू द फोर्स ऑफ सच दैट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड द डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट प्रोविजन बच्चों। अब बच्चों एक बार प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स में उसके रिस्पेक्टिव ऑफिसर को अपॉइंट करता है बच्चों सब। और कौन से स्टेट में कब अपॉइंटमेंट होना है ये डिपेंड होता है बच्चों सिचुएशन। ओके, सो इंडिया में बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इनिशियली, सबसे पहली बार इंडिया में बच्चों कभी आया था 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर एक्ट आया था बच्चों। ओके, लेकिन अब सोचो 1986 बच्चों और अभी 2020 चल रहा है, कितने साल हो गया बच्चों? 34 ईयर्स ओल्ड रूल बच्चों आज के जमाने के लिए लागू होएगा बच्चों, फॉलो होएगा? नो, दैट हैव टू बी चेंज। तो दैट्स व्हाट 2019 में बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज प्रपोज द न्यू एक्ट बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बच्चों। ठीक है, ये तो बच्चों रूल था। हमारे देश में बच्चों अलग अलग मशीनरी है, मशीनरी बच्चों सिस्टम। अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो जैसे मुंबई में कुछ प्रॉब्लम आया बच्चों तो मैं मुंबई के कोर्ट में जा सकता हूँ। तो बच्चों अगर मैं गांव में रहता हूँ बच्चों तो गांव का पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ बच्चों तो मैं वो पर्टिकुलर तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बच्चों। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे मुंबई में बच्चों बांद्रा में है बच्चों बांद्रा कोर्ट। ओके, तो हर एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है। अगर स्टेट लेवल पे है बच्चों प्रॉब्लम तो स्टेट कमीशन होता है। ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट में कोई प्रॉब्लम इशू है बच्चों तो वी कैन गो टू द महाराष्ट्र स्टेट। गुजरात स्टेट में कुछ प्रॉब्लम है तो दैट विल गो टू गुजरात स्टेट कमीशन। ओके बच्चों, और पूरे इंडिया के लिए क्या बच्चों, नेशनल कमीशन ऑन द नेशनल लेवल पे बच्चों। इज एन अपेक्स बॉडी एट द सेंट्रल लेवल। अपेक्स मतलब बच्चों मेन इंस्टीट्यूशन। तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके ऊपर क्या है स्टेट कमीशन है, उसके ऊपर क्या बच्चों नेशनल कमीशन। तो टॉप पे क्या है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है बच्चों तो यू कैन गो टू द अपर लेवल। अपर में कौन होता है, स्टेट कमीशन बच्चों। स्टेट कमीशन में भी अगर आपको उसका फैसला मंजूर नहीं है बच्चों यू कैन गो टू द नेशनल कमीशन बच्चों। और नेशनल कमीशन में भी अगर बच्चों वहाँ उनका जो जजमेंट है बच्चों आपको लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है तो आपको पास एक और ऑप्शन है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बच्चों। ओके, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं हुआ है बच्चों, आपको लगता है मेरे साथ अभी भी नाइंसाफी हुआ है तो आप सीधे घर पे आना बच्चों, कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं है बच्चों। ओके, अब ऊपर वाले की खुदा और भगवान के जो कोर्ट है बच्चों वहां पे फैसला हो सकता है, फिर उसके पहले नहीं होगा बच्चों। ओके, चलो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट कमीशन बच्चों। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे हम गिव शॉर्ट नोट्स बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों ये मार्क इसमें एक गैम्बल क्वेश्चन मिलेगा तो पूरा मिलेगा, तो जाएगा तो पूरा आएगा, क्योंकि इसमें फेकोलॉजी नहीं कर सकते आप। फेकोलॉजी करके 2 मार्क्स 3 मार्क्स ले लूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। एक क्वेश्चन आपको थरोली करना है बच्चों। ओके, तो ना मैं क्या बोला बच्चों, तो चलते हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों।
तो क्या बच्चों, पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहला मीनिंग। अब बच्चों डिस्ट्रिक्ट कमीशन इट वर्किंग अंडर द मीन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों। द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, एक एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अपॉइंट करता है। अब महाराष्ट्र, मुंबई है बच्चों, महाराष्ट्र में 35 डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या आएगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन आएगा बच्चों। यूपी में 80 डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, तो हर एक में 80 हर एक जिले में एक एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन आएगा बच्चों। ओके, इट इज स्टैब्लिश बाय होम बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट। इसको सेटअप कौन करता है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक बच्चों, सो व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन बच्चों, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एट एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बच्चों द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटिंग द और एस्टैब्लिशिंग द डिस्ट्रिक्ट कमीशन बच्चों। राइट बच्चों, अब इसके अंदर है क्या बच्चों, पहला बच्चों प्रेसिडेंट, उसका अध्यक्ष, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज बच्चों। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट सुने बच्चों, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट बच्चों, यस। तो जो नॉर्मल कोर्ट होता है बच्चों, वो सिविल कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो बच्चों जो जज रिटायर होता है या वहां पे वर्क कर रहा है बच्चों, या उसके क्वालिफाइड पर्सन है बच्चों, उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या बनाते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट बनाते हैं। अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज में बच्चों वर्क कर रहा है, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट जज बच्चों। तो ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है, बोलता है आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप अपॉइंटेड हो एज अ प्रेसिडेंट। अगर कोई बच्चों डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हो गया रहेगा बच्चों, तो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं बच्चों। हु कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन बच्चों, द पर्सन हु इज सिटिंग, सिटिंग मतलब बच्चों हु इज रनिंग एट द मोमेंट वर्किंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रिटायर्ड जज और द क्वालिफाइड टू बी, क्वालिफाइड मतलब बच्चों डिस्ट्रिक्ट जज के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो उसके पास अगर है बच्चों, दैट पर्सन विल बी क्या बोलते हैं बच्चों, अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है बच्चों, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए बच्चों 3 पॉइंट है। आइदर द सिटी, सिटी मतलब बच्चों कंटिन्यू डूइंग द बिजनेस, और ही इज रिटायर और क्वालिफाई एज अ डिस्ट्रिक्ट जज बच्चों। ओके, मेंबर बच्चों नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। नॉट लेस देन 2 बच्चों, इसका मतलब अदर देन प्रेसिडेंट छोड़ के बच्चों और 2 मेंबर कम से कम होना चाहिए बच्चों। 1 प्रेसिडेंट बच्चों एंड द 2 अदर मेंबर्स, नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं होना चाहिए बच्चों, मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए बच्चों। एंड नॉट मोर देन सच नंबर एज मिस प्रिस्क्राइब। अब बच्चों क्या होता है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है बच्चों, उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि वहां पे कितने मेंबर्स होने चाहिए बच्चों। ओके, अब बच्चों महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र में बच्चों मुंबई की आबादी ज्यादा बच्चों, तो ऑब्वियसली यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा मेंबर्स होंगे बच्चों। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा बच्चों छोटे स्टेट्स है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है बच्चों, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लेवल में मेंबर्स कम होंगे बच्चों। ओके, दैट्स व्हाई देखिए बच्चों मिनिमम 2 मेंबर्स। अब मैक्सिमम बच्चों इट इज नॉट मेंशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है बच्चों कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है बच्चों, विद द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो स्टेट क्योंकि अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगा बच्चों, लेकिन मेंबर्स कितने होने चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लोग आपस में डिस्कस करके करते बच्चों। ओके, तो पहला पॉइंट था बच्चों प्रेसिडेंट, राइट बच्चों। सेकेंड था मेंबर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम एज मे बी प्रिस्क्राइब बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट बच्चों टेन्योर, टेन्योर मतलब बच्चों वर्किंग टाइम, ओके ना, कितने साल तक वो काम कर सकता है बच्चों। यार बच्चों इंडिया में ज्यादातर जो स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफिस है, गवर्नमेंट के ऑफिस है बच्चों, वो मैक्सिमम आप 5 साल काम कर सकते हो बच्चों, ठीक ना, मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल होल्ड द ऑफिस सच द प्रेसिडेंट और एज अ मेंबर टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म हैज बीन अपॉइंटेड। अब उसका टर्म क्या है बच्चों, 5 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या बच्चों, अगर पर्टिकुलर पर्सन बच्चों मैक्सिमम 5 years तक काम कर सकता है, ओके, या फिर और उसका उम्र कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए बच्चों, 65 years। दैट मीन द डिस्ट्रिक्ट फोरम में रिटायरमेंट का जो मैक्सिमम एज है बच्चों 65। सपोज मिस्टर एक्स बच्चों अपॉइंट किया मैंने और 3 साल काम करके हुआ बच्चों उसको,
लेकिन वो 65 का हो गया बच्चों, तो क्या आएगा वो, उसको रिटायर करना पड़ेगा, उसको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि उसका एज 65 हो गया बच्चों। बट कोई अगर मान लो अभी 40 ईयर्स का है, तो कितने साल काम करेगा बच्चों, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद उसको हटाएगा बच्चों गवर्नमेंट। बट अभी 45 का, वो 40 पे अपॉइंट हुआ था, जो 45 हुआ, अगर उसने अच्छा काम किया है बच्चों, तो गवर्नमेंट उसको री अपॉइंटमेंट करता है बच्चों। री अपॉइंटमेंट मतलब उसको वापस अपॉइंटमेंट कर सकता है बच्चों। लेकिन मैक्सिमम बच्चों 65 ईयर्स के बाद आप उस पोस्ट पे काम नहीं कर सकते बच्चों। सो एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल होल्ड द ऑफिस सच द प्रेसिडेंट मेंबर टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म फॉर हिज हैज बीन अपॉइंटेड। जितना आपको जब अपॉइंटमेंट हुआ बच्चों, तो आपको जो टर्म्स है 5 ईयर्स और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। 5 साल पूरा हो गया बच्चों ऑलरेडी पहले से ही, तो आप रिटायर हो गए। 5 साल नहीं हुआ लेकिन 65 ईयर्स पहले आ गया बच्चों, तो यानी कोई भी इम्प्लॉय बच्चों मीन्स मेंबर्स और प्रेसिडेंट इसमें 65 ईयर्स के बाद वर्क नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, दैट इज अ टेन्योर। आपको कुछ नहीं आता बच्चों, खाली लास्ट का लाइन लिखो तो भी चलेगा। द मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। या तो 5 साल होने चाहिए पूरे बच्चों, या फिर 65 आपका एज हो जाना चाहिए। दोनों में से जो पहले आएगा बच्चों, वो टाइम पे आपको क्या करेगा, रिटायरमेंट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, देन बच्चों हु कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बच्चों, तो व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन। सो मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द क्वालिफिकेशन। पहला बच्चों उसका एज बच्चों 35 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। द मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स। 35 से नीचे रहेगा बच्चों तो आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। आपका एज मिनिमम कितना होना चाहिए बच्चों, 35। सर 35 क्यों रखा गया है, बिकॉज 20 ईयर्स में बच्चों हम नॉर्मली ग्रेजुएशन करते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों 5 ईयर्स में हम LLB कर सकते हैं बच्चों। तो 20 ईयर में ग्रेजुएशन, 5 ईयर में LLB बच्चों, 25 हो गया। और 10 साल बच्चों आपको उस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा बच्चों, तो हो जाता 35 ईयर बच्चों। तो नॉर्मली आपका एज 35 से ऊपर होना चाहिए, 35 से नीचे नहीं। एजुकेशन बच्चों, दे शुड पास द बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री मतलब बच्चों ग्रेजुएशन एंड लॉ का डिग्री आपके पास होना चाहिए विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए। आप बोलोगे मैं संस्कार ट्यूटोरियल पढ़ा हूँ, संस्कार ट्यूटोरियल नॉट अप्रूव्ड बाय। सर मैंने घर में पढ़ाई किया, मेरे पापा ने पढ़ा दिया पूरा, नहीं चलेगा सर। आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना, गवर्नमेंट का अप्रूवल वाला यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए बच्चों। They should be have adequate knowledge, at least 10 years experience in dealing with the problem related to economic, law, commerce, accountancy। ऐसे बच्चों कि आपको डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर 10 साल तक काम करने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों। They should have adequate knowledge and at least 10 years experience in dealing with the problem related to economic, law, commerce, accountancy, industry and public affairs बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहला उसका एज कितना चाहिए, नॉट लेस देन 35। सेकेंड बच्चों दे शुड परचेज द बैचलर डिग्री थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बराबर बच्चों। ओके बच्चों, जिन बच्चों टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब बच्चों जब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब अगर मुंबई डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों, तो उसका जो पावर कहाँ तक रहेगा बच्चों, खाली मुंबई के बाउंड्री तक रहेगा। थाने डिस्ट्रिक्ट बच्चों, तो उसका पावर थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा बच्चों। तो बच्चों तो टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज इंटायर डिस्ट्रिक्ट इन विच इट एस्टैब्लिश। वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों आपका पावर रहेगा। अगर बच्चों केस थाने का है और आप जज मुंबई के बच्चों, तो यू कांट डू दैट हेल्प बच्चों, सॉरी सर, क्योंकि हमारा पावर हमारे मुंबई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही आता है। ठीक है बच्चों, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑफिस है बच्चों, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के में ही आप कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हो बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों मॉनेटरी जुडिक्शन, इसमें कितने अमाउंट तक का केस फाइल होता है बच्चों, हाउ मच द अमाउंट द केस विल बी फाइलिंग। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव अ जुडिक्शन टू द entertain the complaints where the value of goods and services paid does not exceed 1 करोड़ बच्चों। does not exceed 1 करोड़ मतलब बच्चों 0 to 1 करोड़, 0 से 1 करोड़ तक का केस रहेगा बच्चों कॉम्पनसेशन का, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। अगर आपको कुछ नुकसान हुआ बच्चों और आपको लग रहा है कि मुझे 50,000 का नुकसान हुआ है, मुझे 50,000 भर के दिए, कोई मेरे को 10 लाख का नुकसान, मुझे 10 लाख भर के दिए,
तो 1 करोड़ तक का केस बच्चों डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाता है। ओके, 1 करोड़, सर 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो वो आगे देखें स्टेट कमीशन बच्चों। देखिए 1 करोड़ तक का अगर केस रहेगा बच्चों तो पहले कहाँ पे केस आपको फाइल करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर बच्चों। ओके, और देन बच्चों नेक्स्ट है अपील। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में बच्चों आपको जो जजमेंट आया, लग रहा है कि मेरे को ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो रिजल्ट है, डिसीजन है, मुझे पसंद नहीं बच्चों, तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है बच्चों वो डिसीजन के बाद। 30 डेज के अंदर आप चाहो तो उसके ऊपर के कमीशन पे कंप्लेन कर सकते हो बच्चों। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर may be by the district commission may refer an appeal against such order to the state commission within the period of 45 days। सॉरी बच्चों, अभी मैंने आपको 30 डेज बोला, अब उसको एक्चुअली रेक्टिफाई करके कितना हो गया बच्चों, 45 डेज। पहले जो 1986 का एक्ट था बच्चों उसमें 30 डेज था, अब कितना दिन मिल गया बच्चों, 45 डेज। यानी कोई भी फैसला आने के बाद आपको 45 डेज मिलता है क्या करने के लिए बच्चों, अपर लेवल पे आपको उसका कंप्लेंट करने के लिए बच्चों। ठीक बच्चों, इतना एनफ है बच्चों। ये सब क्या था बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बच्चों। तो ये आपको बाहर करने हैं बच्चों। इसके अंदर ज़्यादातर जो रूल है बच्चों, इसमें कुछ फेकोलॉजी नहीं चलेगा बच्चों, आपको थरोली याद करने हैं इसके अंदर। क्यों बच्चों, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मे मेक द रूल अबाउट द क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल। नॉर्मली क्या था बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट का आता है बच्चों। तो उसके क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उसको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों, उसका कितने साल का ऑफिस है, उसको रिजाइन कैसे करना है बच्चों। ओके, उसके प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे करना है, ये सब रूल कौन बनाता है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट आता है। वाई, बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट रूल बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों ये था आज का डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखोगे बच्चों। ओके, और मुझे कल ये आंसर रेडीमेड चाहिए बच्चों। ओके।